कहा जाता है कि किसी बादशाह का गुजर अपनी सल्तनत के एक ऐसे इलाके से हुआ जहां के लोग सीधा नहर से पानी लेकर पीते थे। बादशाह ने हुक्म दिया कि अवामुल नास की सहूलत के लिए यहाँ एक गड़ा भरकर रख दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा और हर छोटा बड़ा सहूलत के साथ पानी पी सकेगा। बादशाह ये कहते हुए अपने बाकी के सफर पर आगे बढ़ गया। शाही हुक्म पर एक गरा खरीदकर नहर के किनारे रखा जाने लगा तो एक अहलकार ने मशवरा दिया कि ये गरा अवामी दौलत से खरीदकर शाही हुक्म पर यहाँ नस्ब किया जा रहा है। जरूरी है कि इसकी हिफाजत का भी बंदोबस्त किया जाए और एक संतरी को चौकीदारी के लिए मुकर्रर किया जाए। संतरी की तैनाती का हुक्म मिलने पर ये कुबाहत भी सामने आ गई कि गरा भरने के लिए किसी माशकी का होना भी जरूरी है और हफ्ते के 7 दिन सिर्फ एक माशकी या फिर एक संतरी को नहीं पाबंद किया जा सकता। बेहतर होगा कि 7 संतरी और 7 माशकी लाजमी रखे जाएं ताकि बारी बारी के साथ बिला तातल ये काम चलता रहे। एक और मेहनती अहलकार ने राय दी कि नहर से भरा हुआ गरा उठाकर लाना ना तो माशकी का काम बनता है और ना ही संतरी का। इस मेहनत तलब काम के लिए साथ बारबरदार भी रखने चाहिए जो बारी बारी रोजाना भरे हुए गड़े को एहतियात के साथ उठाकर लाएं और उन्हें अच्छे तरीके से ढक्कन लगाकर बंद करके रखें। एक और दूर अंदेश साहब ने मशवरा दिया कि इतने लोगों को रखकर काम को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए इन सब अहलकारों का हिसाब किताब और तनख्वाहों का हिसाब चलाने के लिए मुंशी साहब जरूर रखने चाहिए। अकाउंटिंग का इदारा बनाना होगा, अकाउंटेंट मुतय्यन करने होंगे। एक और अहलकार ने मशवरा दिया कि ये इसी सूरत में यकीनी बनाया जा सकता है कि हर काम अच्छे तरीके से चल रहा है तो उन सारे माशकियों, संतरियों और बारबरदारों से बेहतर तरीके से काम लेने के लिए एक जाती मामलात का शोबा कायम करना पड़ेगा। पीछे से एक और मशवरा आया, ये सब कुछ ठीक हो रहा है मगर मुलाजमीन के दरमियान में कोई लड़ाई झगड़ा या कोई मसला हो जाए तो उनके दरमियान सुलह सफाई कौन करवाएगा ताकि ये काम बगैर रुके चलता रहे। इसलिए मेरी राय में खिलाफ वर्जी करने वालों और इख्तलाफ करने वालों की तफ्तीश के लिए एक कानूनी अमूर का महकमा कायम करना चाहिए। इन सारे महकमों की इंशा के बाद एक साहब का ये मशवरा आया कि इन सारे कामों पर कोई हेड भी मुकर्रर होना चाहिए। फिर एक डायरेक्टर भी तैनात कर दिया गया। 1 साल के बाद हस्बे रिवायत बादशाह का अपनी रियाया के दौरे के दौरान उस मकाम से गुजर हुआ। बादशाह ने देखा कि नहर के किनारे कई किनाल रकबे पर एक अजीम शान इमारत का वजूद आ चुका है जिस पर लगी हुई रोशनियां दूर से नजर आती हैं और इमारत का दबदबा आंखों को हैरान करता है। इमारत की पेशानी पर नुमाया करके वजारते इंतजामी अमूर का बोर्ड लगा है। बादशाह अपने मुसाहिबीन के साथ अंदर दाखिल हुआ तो एक अलग जहान पाया। इमारत में कई कमरे, दालान, मीटिंग रूम, दफातर कायम थे। एक बड़े से दफ्तर में आरामदेह कुर्सी पर अजीम शान चौबी मेज के पीछे सुरमई बालों वाला एक पुरवकार मुअज़्ज़ज़ शख्स बैठा था जिसके सामने तख्ती पर उसके अलकबात बड़े उम्दा अल्फाज में नस्ब थे, फलां बिन फलां, और उनके कारनामे लिखे हुए थे। बादशाह ने हैरत के साथ अपने वजीर से उस इमारत का सबब पूछा और साथ ही उस अजीबो गरीब महकमे के बारे में पूछा जिसका उसने अपनी जिंदगी में कभी नाम तक नहीं सुना था। बादशाह के वजीर ने जवाब दिया, हुजूरे वाला, ये सब कुछ तो आपके ही हुक्म पर हुआ है जो आपने पिछले साल अवाम की फलाह और आसानी के लिए यहाँ पर गरा नस्ब करने का हुक्म दिया था। बादशाह मजीद हैरत के साथ बाहर निकलकर उस गड़े को देखने गया जिसे लगाने का उसने हुक्म दिया था। बादशाह ने देखा कि गरा ना सिर्फ खाली और टूटा हुआ है बल्कि उसके अंदर एक मरा हुआ परिंदा भी पड़ा है और सामने एक बहुत बड़ी तख्ती नस्ब है जिस पर लिखा था, गरे की मुरम्मत और बहाली के लिए अपने एहतियात जमा करवाइए, मन जानिब वजारते इंतजामी अमूर। मोहतरम अजीज दोस्तों, ये कहानी थी लेकिन
हकीकत में देखा जाए तो हमारे मुल्क के साथ भी कुछ ऐसा ही मसला है। हर एक चीज का अलग वजीर, और उस वजीर के नीचे दर्जनों अफराद काम करते हैं जिनका असल में वहां पर कोई काम नहीं होता। इस मुल्क के 300 वजीर, हर वजीर के आगे 20 काम करने वाले, जो हकीकत में कोई काम नहीं करते।